ओम शांति। 12 जुलाई 2021 की मुरली है। आज विशेष बाबा ने खास करके बाबा कितना निरंकारी है, निष्काम सेवाधारी है, इसके ऊपर बताया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं और खुद वानप्रस्थ हो जाते हैं। और भी कुछ पॉइंट बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। बाबा ने एक बात बताई आज कि तुम हो सुख करता दुख करता के बच्चे, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हैं। और बाबा बोलते हैं कि लौकिक में जो गुरु लोग होते हैं उनका कितना मान होता है, कितना खर्चा करते हैं उनके ऊपर। सोने में, हीरो में उनको तोल करके दान पुण्य किया जाता है, परंतु शुभ वो बड़ा हल्का है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं बहुत वंडरफुल हूँ क्योंकि मैं बहुत हल्का हूँ, तो मुझे क्या है, मान शान की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो निष्काम हूँ, निरंकारी हूँ और हल्का हूँ, तो तोलने की भी आवश्यकता नहीं है। और बाबा ने कहा कि वे निष्काम सेवाधारी है, बच्चों को विश्व के मालिक बनाते हैं। और एक बाबा ने आज बात कही खास करके कि तुम्हें तंत्र मिल गया है, भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। जैसे बीज बहुत छोटा होता है, उसमें पूरा झाड़ समाया होता है, ऐसे ही बाबा जो रचता है उनका परिचय आपको मिल गया है। तो यही काफ़ी है। बाबा बोलते हैं कि इतना परिचय खुद देते हैं परमात्मा करके, इससे बड़ा ज़्यादा ज्ञान की विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बाबा ने बोला है कि यात्राएं कितनी मुश्किल होती है, कितना तकलीफ़ होता है यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में, लेकिन हम लोगों का ये सिर्फ संगम युग का एक ही जन्म का यात्रा जो है उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और आज खास करके ज़्यादा जोर बाबा ने सदगति के ऊपर दिया कि कह रहे कि बाबा मैं सदगुरु बनकर के आया हूँ और सभी का सदगति करता हूँ, सभी को सदगति अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त कराता हूँ। तो इसमें खास करके ऐसे बाबा ने बोला कि मैं सिर्फ आप लोगों की आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की सदगति नहीं, साथ में प्राणी आत्माओं की, प्रकृति की, 5 तत्वों की भी सभी को सत्व प्रधान बना देता हूँ। तो मैं क्या हूँ, सुप्रीम सदगुरु हूँ। और बाबा बोलते हैं कि मैं आपको संजीवनी बूटी लाया हूँ। तो संजीवनी बूटी बाबा ने आज मन मना भव, इसको संजीवनी बूटी कहा है। और बाबा ने कहा है कि 16 कला संपन्न इत्यादि जो भी महिमा है वो देवात्माओं की हो सकती है, शिव बाबा की नहीं हो सकती है। शिव बाबा तो पतित पावन जो भी सुप्रीम की महिमा है वही हो सकती है ना। तो बहुत अच्छी सुंदर पॉइंट बाबा ने बताया। आज बाबा ने विनाश के ऊपर भी बताया, वैराग्य लाने के लिए कि सब विनाश होने वाला है, जो भी दिखता है सब विनाश होने वाला है। और बाबा बहुत मीठा है, कितना प्यारा है, मीठा है, निरंकारी है, निष्काम है। बाबा ने बार बार ये आज याद दिलाया। तो बाबा ने बोला है कि मैं सिर्फ आता हूँ 2 ही चीज़ों के लिए, एक है रचना और रचयिता का परिचय देने के लिए, और आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए। तो ऐसे बाबा ने कहा है। तो आइए हम आज की मुरली से मुख्य ज्ञान बिंदु सुनते हैं। तो टॉप लेफ्ट में बाबा जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी है, ऐसा कोई है नहीं। तो बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है, ज्ञान का एक टिपका भी सदगति कर देता है। तो ये बाबा ने एक विशेष पॉइंट बताई, जैसे बीज होता है झाड़ का, ऐसे ही विस्तार है भक्ति,
और ज्ञान का एक छोटा सा टिप का भी सद्गति करा दे सकता है। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, बाबा बोलते हैं। एक होता है हद का, जिसमें सद्गति नहीं होती है, और एक होती है बेहद का, जिसमें सद्गति होती है। और सद्गति के लिए श्रीमत मिलती है। बुद्धि में ज्ञान को धारण करना है और कराते रहना है, वही ऊंच पद पा सकते हैं। और बाबा ने आज का प्रश्न पूछा था कि बाबा का कौन सा पैगाम सबको बताना है। तो उत्तर था कि दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो, किसी को दुख नहीं दे सकते हो। सुखदाता बाप को याद करना है और सबको सुख देना है। और बाबा ने आज फिर से बताया है कि चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। तो आज संजीवनी बूटी के बारे में बाबा ने बोला, मन मना भव है संजीवनी बूटी। और ये चक्र फिरता है, पुराने के बाद नया, नया के बाद पुराना। बाबा ने बोला कि ये यज्ञ बहुत वंडरफुल है। तो बाबा नॉलेजफुल है, इतने नॉलेजफुल है, उनकी महिमा कितनी लिखे उतनी कम है। पूरा अगर जंगल को कलम बनाया जाए और समुद्र को स्याही, तो भी कम नहीं और कम पड़ जाएगा, ऐसे बाबा बोल रहे थे। तो बाबा नॉलेजफुल भी है, वंडरफुल भी है। और आज का गीत था, हमारे तीर्थ न्यारे है। तो बेहद के बाप के बच्चे, बेहद का वर्षा लेना है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो बेहद का वर्षा लेना है, 21 जन्म का वर्षा। तो ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है, बाबा कहते हैं, है ना। गुरु तो बहुत है, लेकिन ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ओबीडियंट फादर है, और हमको भी इसे ओबीडियंट बनना है। और ओबीडियंट के बारे में आज खास करके स्लोगन भी है, तो उसको देखेंगे हम थोड़े टाइम में। बाप को याद करना, वर्षा पाना, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। और व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का, ये वरदान है आज का। तो राइट कॉलम में देखेंगे, टॉप राइट में, सद्गुरु की महिमा, शिव बाबा का, जैसे हमने बताया कि जैसे लौकिक में वज़न करते हैं, वज़न करके दान पुण्य करते हैं, वैसे शिव बाबा का कोई वज़न नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत हल्का है। और वे सुख, शांति और पवित्रता के सागर हैं। सुप्रीम पावर है, निराकार है, निरंकारी है, ओबीडियंट फादर है, टीचर है, सद्गुरु है। तो आज बाबा ने एक विशेष बात बताई कि बाप, टीचर और सद्गुरु का कॉन्ट्रास्ट समझना है। कॉन्ट्रास्ट आज बाबा ने बताया भी मुरली में, और कॉन्ट्रास्ट समझ करके याद करना है। तो आज का वरदान था, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। इसमें बाबा ने कहा कि जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्र कौन है, वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो तो फरिश्ते ही नज़र आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। और आज बहुत स्लोगन भी विशेष था, बहुत सुंदर स्लोगन है आज का। सर्व गुणों का और व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों के और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। तो ओम शांति।